Good morning students. I hope you all are good at home and enjoy your online classes. Today we start chapter number 12, that is area related to circle. So let's see first of all what is circle. Circle is a path of points, collection of points from a certain point, certain distance. इसका मतलब क्या है, एक certain point से certain distance पे जो points है ना, उनका जो पाथ होता है वो हमारा सर्कल होता है. ओके, तो सर्कल की डेफिनेशन ओपन हो गई. फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स का पाथ है वो हमारा सर्कल फॉर्म करता है. और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल. और जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड रेडियस. और जो ये पाथ है इट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. ठीक है. और जो ये बाउंडेड है सर्कमफ्रेंस से, जो ये बाउंडेड एरिया है इट इज कॉल्ड एरिया ऑफ सर्कल. ओके, एंड सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर. और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ओके, सो अभी मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या है सर्कल की डेफिनेशन. सर्टेन पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स का पाथ होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारा सर्कल होता है. इसकी डेफिनेशन मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी. उसके बाद रेडियस क्या होती है, जो ये फिक्स डिस्टेंस होती है रेडियस है. फिक्स पॉइंट जो सर्टेन पॉइंट है वो सेंटर है. जो ये पॉइंट्स का पाथ है इट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस एंड बाउंडेड एरिया इज कॉल्ड एरिया ऑफ सर्कल. ओके, यहां तक का क्लियर है. अब आती है बात, ये सर्कल है, इसमें 2 पॉइंट्स को, सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है इट इज कॉल्ड कोड. ओके, क्या है, सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है इट इज कॉल्ड कोड. उसके बाद क्या है, कोड के बाद जो बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होती है, बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर. डायमीटर क्या होता है, ये डायमीटर होता है. इसके बाद बताइए, ये जो कोड के ये वाला एरिया होता है, ये जो बाउंडेड एरिया होता है, मतलब एक सर्कल की कोड के किसी भी पार्ट तरफ, चाहे तो ये वाला एरिया हो या फिर ये वाला, जो ये बाउंडेड एरिया होता है इट इज कॉल्ड सेगमेंट. और जो छोटा होता है उसे माइनर सेगमेंट, और जो एरिया बड़ा होता है उसे मेजर सेगमेंट बोलते हैं. ये बड़ा एरिया है और ये छोटा एरिया है, तो ये माइनर मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट. अब आती है बात सेक्टर पे. सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है हमारे पास 2 रेडियस और एक सर्कमफ्रेंस से बाउंडेड जो एरिया होता है इट इज कॉल्ड सेक्टर. ये हमारा सेक्टर होता है. ओके, अब सेक्टर का समझना आ गया, 2 रेडियस एंड 1 सर्कमफ्रेंस, 1 आर्क के बिटवीन का जो एरिया है वो हमारा सेक्टर होता है. और जो कोड और सर्कमफ्रेंस के बिटवीन का एरिया है, एक आर्क का एरिया है, ये क्या होता है हमारे पास, सेगमेंट होता है. ओके, तो अभी दोनों के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे. एक बार मैं यहाँ तक आपको सेंड कर देती हूँ वर्क. यस, नाउ सी, टेंजेंट बताती हूँ मैं, व्हाट इज टेंजेंट. वैसे इस वाले चैप्टर में ये काम नहीं आएगी बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. टेंजेंट क्या होती है, सर्कमफ्रेंस को किसी भी एक पॉइंट से टच कर निकलने वाली, ओनली टच करके निकलने वाली जो ये लाइन होती है इसे हम टेंजेंट बोलते हैं. आफ्टर दैट व्हाट इज सेकेंड. सेकेंड क्या होता है, इस तरीके से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके निकल जाती है, ये सेकेंड होती है. इट मीन्स इसके 2 पार्ट्स को डिवाइड करते हुए जो लाइन निकलती है उसे हम सेकंड बोलते हैं. इसके बाद क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. इट मीन्स यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, ये होता है क्वाड्रेंट. ठीक है, सो ये वाली चीजें थी. इसके बाद आता है आपके पास फॉर्मूला. आपको इस चैप्टर में जो करना है ना वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या करना है आपको. जो एक्सरसाइज 12.1 है
12.1 है। इसमें तो सिंपली क्वेश्चंस हैं आपके, वो मैं आपको करवा दूंगी। यहाँ एक्सरसाइज जो 12.2 है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इस चैप्टर का सिलेबस से। जो इसमें आपको सेक्टर और सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ आर्क, इन तीनों के फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फर्स्ट थिंग। इसके बाद जो 12.3 एक्सरसाइज है, इस वाली एक्सरसाइज में आपको बाउंडेड एरिया किन्हीं भी टू शेप्स का क्या निकालना है, बाउंडेड एरिया। जैसे आपको यहाँ पे 4 सर्कल्स दे दिए, ये 3 सर्कल्स दे दिए और आपसे पूछ लिया ये सिर्फ यहाँ पे ये एरिया बताओ, या फिर आपको एक स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर के अंदर आपको एक सर्कल दे दिया और उसके अलावा ये वाला एरिया पूछ लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास 12.3 में। तो सबसे पहले मैं 12.3 की जो फॉर्मूला था वो लिखवा देती हूँ आपको। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसके बाद इसका मतलब क्या है, जो एरिया ऑफ सर्कल है उसको थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट, ये आपको मैं समझाती हूँ पहले कैसे निकालेंगे। ये एक सर्कल है आपके पास, इसका सेक्टर तो आप निकाल ही दोगे। अगर आपको ये कंप्लीट एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, यहां से यहां तक इसकी ये आर है और ये आपका आर्क है। तो आर्क हमारे काम आने ही है। आपको इसका एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से आप इसका इजीली निकाल सकते हो। बट अगर आपको सेगमेंट निकालना है तो सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है, ये वाला एरिया निकालना है। बट ये वाला एरिया यहाँ से तो कुछ थीटा बनाएगा ना, तो क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से अगर आप इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन वी गेट एरिया ऑफ सेगमेंट। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ आर्क जो सरकमफ्रेंस होती है ना, उसे 360 थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएगा। या तो ये फॉर्मूला लिख दो या फिर इसको कट करके क्या कर दो, पाई आर थीटा अपॉन 180। ओके, अब मैं आपको इन तीनों फॉर्मूला को यूज करके बताती हूँ हाउ कैन वी यूज इट। एक एग्जांपल ले रही हूँ और तीनों से वैल्यू निकालूंगी। आर की वैल्यू मैंने 7 सेंटीमीटर ली है और थीटा की वैल्यू मैंने 90 डिग्री ले ली थी। चलो 90 डिग्री ली है, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। 22/7, आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 7 और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90/360। यू कैन फाइंड इट, ये 4 टाइम हो गया, फिर ये 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे 2 और ये 7 से 7 कट हो जाएगा, यहाँ पे सभी 11 हो जाएगा ये। तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आ गया। अब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 7 90/360 माइनस 1/2 7 मल्टीप्लाई साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये आपको ये चैप्टर में सिखाई जाएगी, बट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू तो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो ये तो हो जाएगा 77/2 और यहाँ पे आ जाएगा ये 7/2। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 77 माइनस 7 70/2, ये हो जाएगा 35। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखो 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 90/180, इसे सॉल्व करेंगे 2, ये कट हो जाएगा 11 टाइम, ये कट हो जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 11। तो इस तरीके से
से आपको 12.2 है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, yes, now exercise 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. The radius of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. मीनिंग क्या है? एक सर्कल है 9 सेंटीमीटर का एंड अनदर सर्कल 19 सेंटीमीटर. इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई r1, ये मैंने r1 ले लिया, और ये हो जाएगी 2 पाई r2. इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर आपको एक न्यू सर्कल फॉर्म करना है जिसकी रेडियस मैंने कैपिटल R ले ली, तो इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई r. ओके, सो नाउ सी 2 पाई r1 सबसे पहले r1 आपको देख लो. r1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, r2 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर and capital R we have to find. Okay, so now according to question 2 pi capital R is equal to 2 pi R1, 2 pi R2. Now taking LCM, sorry common, 2 pi common, R1 plus R2, 2 pi cancel, R equal to R1 plus R2. So R की वैल्यू हो जाएगी 9 plus 19, it is 28. ओके, तो दोनों कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से फॉर्मूला सेट करो, उसके बाद यहाँ से कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको एरिया दे रखा है. यहाँ पे एक सर्कल का एरिया तो क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर और एक का दे रखा है रेडियस 6 सेंटीमीटर. इन दोनों के एरिया से आपको न्यू जो ट्रायंगल बनेगा उसका, सॉरी सर्कल बनेगा उसका एरिया निकालना है. तो इसमें भी सेम करेंगे, पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर. पाई कॉमन लिया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36, ये हो जाएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, सो इसकी रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. ओके, सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको थोड़ा सा मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपको सेल्फ करना है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको इस तरीके से गिवन एरिया, तो कैसे निकालना है, पहले सबसे पहले इस वाले अंदर वाले का एरिया निकालो, उसके बाद ये वाला एरिया निकालो. अगर आप इस वाले एरिया को माइनस कर दोगे बड़े वाले एरिया में से, तो ये वाला एरिया जाएगा ना, एंड सिमिलरली इस वाले एरिया को माइनस कर दोगे इस वाले एरिया में से, तो ये वाला एरिया जाएगा. इस तरीके से क्वेश्चन करना है. तो पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर के फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करना है. इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा कार वाला क्वेश्चन है, तो वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको स्पीड से डिस्टेंस निकालनी है उसमें. सो आपको करने हैं ये दोनों क्वेश्चंस.